तो दोस्तों नमस्कार, द एग्जाम्स चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज जो है वर्क एंड टाइम की सेकेंड क्लास लेकर आ गए हैं और कुछ में जो है कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक नए टाइप के जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जो है सीखेंगे जो है नए नए क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करेंगे। एक ही मेथड जो नेक्स्ट जो है वीडियो में वर्क एंड टाइम की फर्स्ट क्लास में जो बताया था उसी मेथड से जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है टेक्निक सीखेंगे फिर से। तो आइए जो है शुरू करते हैं जो है वर्क एंड टाइम की टाइप सेकेंड का जो है बेज। ठीक है, मजदूरी पे आधारित क्या होगा? मजदूरी पे आधारित प्रश्न। मजदूरी पर मजदूरी पे आधारित प्रश्न क्या होंगे? मजदूरी पे आधारित प्रश्न। ठीक है, हम इसमें सॉल्व करेंगे मजदूरी पे आधारित प्रश्न। तो जो है पहला जो है दो कॉन्सेप्ट है, तो उन दो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि जो है जब पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है मजदूरी निकालने के लिए कि कई व्यक्ति जब कई व्यक्ति मिलकर मिलकर किसी कार्य को कार्य को अलग 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 दिन में, ठीक है, अलग अलग दिन में करते हैं, अलग अलग दिन में करते हैं तो उनका पारिश्रमिक उनका पारिश्रमिक या जिसको मजदूरी कहते हैं, ठीक है, उनका पारिश्रमिक या मजदूरी उनके उनकी क्षमताओं के अनुसार, ठीक है, होगा। पहला ये कह रहा है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट कहता है कि यदि कई व्यक्ति एक ही कार्य को आंशिक भाग कई व्यक्ति एक ही कार्य को आंशिक भाग अलग अलग करते हैं तो उनका पारिश्रमिक तो उनका पारिश्रमिक जो होगा वह उनकी किए गए कार्य के बराबर हो। क्या होगा? किए गए कार्य के बराबर हो। आइए संक्षेप में समझ लेते हैं कि जो है हमने क्या लिखा है कि अब जो है, ठीक है, पहले हमने जो तो पहला कॉन्सेप्ट लिखा है कि जब कई व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को अलग अलग दिनों में करते हैं तो उनका पारिश्रमिक मजदूरी उनकी क्षमताओं के अनुसार होगा। यानी कि मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति अगर जैसे कोई कार्य, कोई राम है वो 10 दिन में, श्याम 20 दिन में, मोहन है 25 दिन 30 दिन ऐसे दिन में करते हैं, तो एक ही काम है तो अलग अलग, और उनका जो है कुल टोटल एक पारिश्रमिक दिया जाएगा, जैसे 3000 5000 400 500 ऐसे कुछ दिया हो, तो उनका जो पारिश्रमिक राम मोहन और तीनों का अलग अलग व्यक्तियों का आएगा वो उनकी जो है क्षमताओं के अनुसार आएगा। मतलब वो जितनी उनकी एक दिन की जो कैपेसिटी होगी करने की उसी के रेशियो में आएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। और सेकंड वाला में कह रहा है कि कई व्यक्ति मिलकर एक ही कार्य को जो है आंशिक भाग अलग अलग करते हैं तो उनका पारिश्रमिक जो होगा वह उनके किए गए कार्य के बराबर होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कई व्यक्ति हैं एक ही कार्य को जो है उसका आंशिक भाग करते हैं, कोई 1/2 कर रहा है, वैसे 1/5 कर रहा है, कोई 1/3 कर रहा है, तो उनका जो पारिश्रमिक होगा वो कितना काम किए हैं, ठीक है, टोटल काम का वो कितना भाग किए हैं, तो उसी रेशियो में जो है उनका क्या हो जाएगा, उनको पारिश्रमिक मिलेगा। ये है, ठीक है। तो अब देखो आइए जो है पहला क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के अनुसार से जो है पहले जो है कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट पे ही आधारित जो है राम, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो है राम और श्याम और मोहन कोई कार्य क्रमशः 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर पूरा काम किया
और ₹3700 पारिश्रमिक रूप में प्राप्त किया। पहला क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि तीनों का अलग अलग पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। फिर इसी में दूसरा खंड पूछा है कि मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। तो आइए जो है इसको जो है हम जो है एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन कोई कार्य क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर पूरा काम किया और ₹3700 पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने जो है खंड एक पहला प्रश्न पूछ रहा है कि तीनों का अलग अलग पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए, मतलब तीनों का अलग अलग कितना कमाए हैं वो ज्ञात करना है। सेकंड कह रहा है कि मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए, मोहन ने कितना अकेले कमाया है वो निकालना है। तो ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। देखो 20, 25 और क्या है 30 दिन, तीनों तीनों अलग अलग दिन में काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो है एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 25 का 100 हो गया। देखो एलसीएम निकालने का भी एक तरीका, जैसे ये 100 हो गया। अब देखो 100 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का 300, तो क्या आ गया 300 हो गया। ठीक है, अब टोटल इसका मतलब क्या हुआ, अब जो टोटल एलसीएम आया यही क्या है, टोटल कार्य हो गया। ठीक है, 300 क्या हो गया, कुल कार्य। ठीक है, अब देखो कुल कार्य हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि जितने जितने अलग अलग दिनों में किए हैं और कुल कार्य को जो है उसी दिनों से डिवाइड कर देते हैं, तो तीनों का अलग अलग क्या निकल आएगा, तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता निकल आएगी। ठीक है, तो राम के लिए हम आर लिखते हैं, तो आर जो है ऊपर हो जाएगा 300। आर की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 300/20। एक जीरो से एक जीरो, 15 गुना 3 कितना आ गया 15। ठीक है, इसी तरह श्याम की जो है, श्याम 25 दिन में कर रहा है, तो 300/25, पचम 25, 5 छंग 30, 5 से फिर काट दो 12, ये आ गया 12। इसी तरह जो है 30 दिन में करता है कौन, मोहन। अब मोहन की जो है कार्य क्षमता, राम जो है श्याम की कितना हो गई, श्याम की आ गई 12। और अब देखो मोहन की निकल आएगी इसी तरह, मोहन की 300/30 है, 30 दिन में कर रहा है, तो इसका यहाँ से तो डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, जीरो से भी लिखेंगे, श्याम की 10। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तीनों की अलग अलग जो है पारिश्रमिक आ गया। ठीक है, तीनों का अलग अलग जो पारिश्रमिक आ गया, यहाँ करते हैं, देखो तीनों का अलग अलग पारिश्रमिक, तीनों की अलग अलग पारिश्रमिक की करने की जो कार्य क्षमता आ गई कितना आ गया, राम की आ गई जो है 15, श्याम का आ गया जो है 12, मोहन की आ गई 10। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि राम की कार्य क्षमता एक दिन में 10-15 काम कर रहा है, श्याम एक दिन में 12, मोहन एक दिन में 10 काम कर रहा है। ठीक है, कार्य क्षमता तो यही होती है कि एक दिन में किसी व्यक्ति का कई लोगों के साथ मिलकर किए गए कार्य, उसकी क्या होती है, कार्य क्षमता की इक्वल होती है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो है राम जो है, अब इन तीनों की जो है कार्य क्षमता क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, अब तीनों की कार्य क्षमता जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 12-15, 27-10-37। ठीक है, कितना आ गया 37। अब देखो ये 37 जो है कैसे सॉल्व करेंगे, ये 37 जो है वो 3700 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3700 जो है उससे 3700 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, कितना आ गया 100, एक यूनिट आ गया 100। ठीक है, और हमने बताया था कॉन्सेप्ट में ही कि जो है क्या होता है कि जब अलग अलग दिन हम करते हैं तो उनका जो है कार्य करने के जो कार्य क्षमता होता है उसी के अनुसार उनको जो है पारिश्रमिक मिलेगा। तो राम का जो है पारिश्रमिक क्या है, राम का पारिश्रमिक क्या है, राम का पारिश्रमिक है, हाँ इसको अपने ध्यान में, ठीक है। अब देखो तीनों का ही मिला है, तीनों का अलग अलग पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, राम जो है, राम का 15 है कार्य क्षमता, श्याम की है 12, मोहन की जो है वो है 10। तो इसी रेशियो में जो है क्या आएगा, उनकी जो है एक रेशियो 100 के, एक यूनिट क्या है, एक यूनिट आ गई, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 100 इकाई है, 100 आ गया। तो इसीलिए आर जो है मोहन की जो कार वो आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी 15 × 100 बराबर 1500 रुपए। इसका मतलब है कि मोहन उस कार्य के लिए कितना उसको पारिश्रमिक मिल रहा है, मोहन का पारिश्रमिक आ गया
जो है 1500। नहीं, राम का है, ये राम का क्या आ गया 15। अब इस तरह श्याम का निकालेंगे, श्याम क्या हो जाएगा 12 × 100, तो कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, ये हो गया श्याम का पारिश्रमिक। मोहन का इसी तरह पारिश्रमिक निकालेंगे तो मोहन पे कितना है 10, 10 × 100, ये आ गया 1000। ठीक है, यही क्या हो गया, यही तीनों का अलग अलग पारिश्रमिक हो गया। अब देखो ये तीनों अलग अलग अगर जोड़ेंगे तो 3700 के इक्वल आ जाएगा, 1200, 1500, 27, 10, 3700। ठीक है, देखो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी किसी नाली को मिलकर अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोदते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे। खुदाई का टोटल व्यय क्या है 450 है। तो देखो क्वेश्चन समझिए, आइए हल करते हैं। हमने किया था वादा, वादा तो हम निभाएंगे, वादा तो हम निभाएंगे। ठीक है, तीनों अलग अलग जो है 10 दिन और 15 दिन करते हैं, तो ठीक है 10 और 15 का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आया हमारा 3। इसका मतलब क्या है कि टोटल जो खुदाई करने के लिए काम दिया गया है वो कितना है, कुल कार्य क्या निकल के आ गया, कुल कार्य आ गया 30। ठीक है, कुल कार्य कितना हो गया 30, 30 कुल टोटल कार्य हो गया। अब देखो अलग अलग दिन में करते हैं तो ए जो है ए करता है 10 दिन में कर रहा है, तो 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ए की कार्य क्षमता आ जाएगी, कितना आ गया 3। ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई 3। ठीक है, इसी तरह बी की निकालेंगे तो बी की कार्य क्षमता क्या होगी 30/2, 30, 30/15, ये आ जाएगी 2 दिन। ठीक है, ये किसकी कार्य क्षमता है, ये बी की है। ठीक है, अब देखो दोनों की कार्य क्षमता आ गई, ए की कार्य क्षमता 3 आई, बी की 2 आई, तो ए को जो है 2 के रेशियो में जो है पारिश्रमिक मिलेगा, और बी को जो है 3 के रेशियो में पारिश्रमिक मिलेगा। और 3 और 2 को 5 को ऐड करेंगे तो 5 यूनिट क्या है 450 के बराबर हो जाएगा। 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में 5 यूनिट की वैल्यू क्या दिया है 450 के बराबर, तो यहाँ से 1 यूनिट क्या आ जाएगी 90। ठीक है, 5 9 45, 1 0 90, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 90 रुपए, कितना आ गई 90 रुपए। तो 1 यूनिट की जब 90 रुपए है, हमसे पूछ किसका रहा है बी का, तो बी का कितना है, बी की जो है 3 यूनिट 3 है, तो 9 3 27, बी को कितना मिलेगा, बी का पारिश्रमिक आ जाएगा 270। ठीक है, यही क्वेश्चन। अगर हमसे पूछा होगा होता ए का भी निकालो तो ए का कितना आ जाएगा 90 दूना 9, एक आ जाता, ये बराबर 2 × 90, 180, कितना आ जाता 180। यही है सॉल्व करने का, ये जो है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रहीम करीम और डेविड ने कार्य इस प्रकार किया कि रहीम पूरा काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम पूरा किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 मिली, करीम की मजदूरी ज्ञात हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ही मेन मैथमेटिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट और मेन क्वेश्चन समझना होता है, रटना नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रहीम, टाइप बी में पहले कह रहा है कि रहीम करीम और डेविड ने एक कार्य इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2 करता है, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम पूरा किया। पूरे काम की ठीक है मजदूरी वो 1200 रुपए मिल रही है। अब करीम की मजदूरी ज्ञात करना है, तो देखो हल कैसे करेंगे, जो तो वही अपनी रेशियो मेथड से, वो सॉरी रेशियो मेथड नहीं, वही अपने एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड से तो क्या होगा, ये काफी जो है लेंथी हो जाएगा। ठीक है, जब इसे डिटेल मेथड से सॉल्व करने जाएंगे, मानेंगे कि कार्य एक है, उसका 1/1 आता है 1/3, तो काफी टाइम जो है बहुत टाइम कंज्यूम में। देखो जो है एलसीएम मेथड से जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक 1/2 है और 1/3 है, तो अब इसका कैसे एलसीएम ले। ठीक है, अब इसका कैसे एलसीएम ले कि कोई टोटल एक कार्य मिल जाए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो जो बटे में जो हर में जो संख्या है 2 है, ठीक है 2 और 3। ठीक है, अब और 2 और 3 का एलसीएम ले लो। क्या करेंगे, जब ऐसे कहीं भी आए कि अंश जो है फ्रैक्शन के रूप में काम किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन में जो है डिनोमिनेटर की वैल्यू रहेगी, या कह सकते हो जो हर की वैल्यू रहेगी, उसका जो है क्या करेंगे, उसका हम जो है एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम ले लिए तो क्या आ गया 6,
हम जो है कार्य को जो है 6 इकाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम 6 का मल्टीपल लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलो 6 ही लेकर के सॉल्व करते हैं, और मल्टीपल लेकर भी सॉल्व करेंगे तो आपका फिर देखिएगा। ठीक है, तो हम 6 ही लेकर के, ठीक है, एलसीएम 6 है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अब देखो, इसका मतलब है कि वो टोटल कार्य कितना रहा है अब यहाँ पे। अब इसका मतलब जो एलसीएम आ गया है, कितना आ गया, 1/2। अब आ गया 6, इसका मतलब हुआ कि कुल कार्य क्या है। अगर मान लिया कि कुल कार्य क्या हो गया, वो 6 हो गया। ठीक है, कुल कार्य क्या हो गया, कुल कार्य बराबर क्या हो गया, 6। ठीक है, कुल कार्य 6 हो गया, तो कुल कार्य का 1/2 कौन कर रहा है, रहीम कर रहा है। रहीम जो है 6 का 1/2 कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 6 गुणे 1/2, 2 का नम 2, 2 3 6। इसका मतलब है कि वो 3 काम कर रहा है, कि कौन, 3 कार्य कौन कर रहा है, रहीम का कार्य कितना कर रहा है। हाँ, रहीम कितना कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है। अब देखो इसी तरह हम डेबिट का निकाल लेंगे, और रहीम, करीम और डेबिट। हाँ, करीम क्या कर रहा है, 1/3 काम कर रहा है। ठीक है, कुल काम 6 है, 6 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, अब देखो करीम, हाँ करीम के लिए 1/3, 6 का 1/3 निकालेंगे, 3 का नम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, ये आ गया 2 कार्य। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से क्या पता चल गया कि 3 काम जो है वो रहीम कर रहा है, और करीम जो है वो 2 काम कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों मिलकर के तो क्या कर दे रहे हैं, 3 2 5, 5 काम दोनों मिल करके कर दे रहे हैं। और बचा एक ही काम है, तो जो शेष काम है वो कौन कर रहा है, डेबिट कर रहा है। ठीक है, अब देखो डेबिट का कितना निकल के आएगा, डेबिट का जो है आ जाएगा 1 काम। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 काम वो कर रहा है, तो रहीम, करीम 2 काम कर दे रहा है, 1 काम डेबिट कर रहा है, तो शेष काम क्या है, डेविड ने शेष काम पूरा किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 मिली। करीम की मजदूरी ज्ञात करो। ठीक है, अभी हमने बताया था सेकंड कॉन्सेप्ट जो बताया था, उसके अनुसार अब क्या होगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 3 2 5 1 6। अब देखो 6 यूनिट यहाँ पे क्या है, 6 यूनिट जो है इक्वल क्या है, वो 1200 की मजदूरी की इक्वल है। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितना, 200। 1 यूनिट क्या है, 200। 1 यूनिट 200 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600। अगर हमसे रहीम को पूछता तो मजदूरी क्या आ जाती, 600 रुपए। करीम की पूछता, करीम की ही पूछ रहा है, तो करीम की मजदूरी क्या आ जाएगी, 200 गुणे 2, तो करीम की यहाँ पे मजदूरी आ जाएगी। ठीक है, करीम की मजदूरी यहाँ पे आ जाएगी कितना, करीम की मजदूरी आ जाएगी बराबर 2 गुणे 200 बराबर 400। यही आंसर है, ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही अगर आंसर रूप में आया तो ये जो है बहुत बेस्ट। अब जो है एलसीएम हमने 6 माना था, आप 6 का जो है 60 12, जो 6 के जितने भी मल्टीपल आते हैं, ठीक है, वो लेकर के आप तब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप करके देखिएगा। तो ये रहा जो है टाइप बी का जो है पहला क्वेश्चन। टाइप बी का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी ₹350 मिली, तो सी की मजदूरी है। तो आइए अपना वही एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हल, ए कितना कर रहा है, ए कर रहा है 1/3 भाग, 1/3 भाग कर रहा है। बी कितना कर रहा है, बी कर रहा है 2/5 भाग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही अपने जैसे पहले हमने ये क्वेश्चन बताया था, तो अब क्या करेंगे, 1/3 है और एक 2/5 है। हमें 2 से कोई मतलब नहीं है, हमें 3 और 5 का क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल वर्क डन कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया, कुल कार्य कितना आ गया, 15। ठीक है, अब ये जो है वो कितना कर रहा है, 15 का, 15 का 1/3 कर रहा है, तो 15 गुणा 1/3 निकालेंगे क्या आ जाएगा, तो 5 कार्य कर दे रहा है। ये कितना कर रहा है, 5 क्या, बी कितना कर देगा, बी करेगा जो है 15 गुणे 2/5 का, 5 का नम 5, 5 3 15, 3 गुणे 2 बराबर 6 कार्य। ठीक है,
अब देखो ए 5 कार्य कर दे रहा है, बी 6 कार्य कर रहा है, 6 5 11, दोनों मिला के 11 काम कर दे रहे हैं। बचा कितना? टोटल काम था 4, और जो है टोटल काम था 4, सॉरी टोटल काम था 15। 5 और टोटल काम था कितना? 15। ए जो है 5 काम कर दिया, बी 6 काम कर दिया, तो 6 5 11। अब कितना शेष काम बचा? 4। तो सी कितना कर रहा है? सी कर रहा है 4 का, ठीक है। तो उसी अनुसार में इन सबकी जो है पारिश्रमिक भी मिलेगी, मजदूरी भी मिलेगी। तो ए को 5 का जो आएगी, अब देखो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6 5 11 4 15, ठीक है। कुल कितना आ गया? 15। अब देखो यहाँ पे 15 यूनिट की वैल्यू क्या है? 15 यूनिट की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया है 1350, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 90। 15 नविया 135, 1 जीरो, तो 1 यूनिट यहाँ से 90 रुपए आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 90। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी की मजदूरी। अब सी का कितना था? 4 कार्य किया, तो सी कितना हो जाएगा? सी की मजदूरी हो जाएगी कितना? 90 गुणे 4, 9 चौक 36, 360 रुपए, ठीक है। यही हमारा आंसर है। इसी तरह अगर वो एक ही पूछता तो 5 गुणे 90, 9 45, 450 हो जाता। इसी तरह बी की पूछता तो 9 चौक 54, 540 रुपए, ठीक है। ये था हमारा जो है आज जो है वर्क एंड टाइम की सेकेंड क्लास जो है। आशा करते हैं कि आप सबको अच्छा लगा होगा। और हमारे अब जो है नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो है इसी के जो है नेक्स्ट टाइप के ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल में जो है आप जो है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन जो है पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, ठीक है। धन्यवाद।